गुरुजी शुक्राना, गुरुजी अनंतम शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना। जितने मेरे मालिक के शुक्राने करूं उतने कम है। महाशिव, गुरु, पूर्ण गुरु, सतगुरु, जो भगवान परमात्मा, जो भी नाम हम अपने भगवान को दें, अपने गुरु को दें, वो कम है। क्योंकि वो सतगुरु या पूर्ण गुरु जीवन में जिसको ढूंढना मुश्किल होता है, वो शक्ति जब तुम्हें अपने चरणों में एक ऐसी जगह दे देती है जहां तुम्हारा सब कुछ लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, जो तुम्हें देना है, कब क्या करना है, सब उस परमात्मा की मर्जी से ही होना निश्चित हो जाता है। तब ये समझ लीजिए कि मैं तो ये कह सकती हूँ मेरे जीवन में अगर मुझे 100 रुपए या 1000 रुपए कुछ भी, जो कुछ भी मिल रहा है उसकी मर्जी से मिल रहा है, वो अगर देने वाला है तो मेरे मन में ये भय नहीं होना चाहिए कि अब आगे क्या होगा। क्योंकि काम तो मुझसे ज्यादा मेरी चिंता मेरे परमात्मा को है। वो जानते हैं कि इसका कब क्या करना है। जब वो खुद विराजित है, खुद विराजमान है जीवन में, तो वो जो कहते हैं ना, वो जो डर है, वो वहम है, वो चिंता सब खत्म कर देनी है। सब कुछ उसके चरणों में डाल ही दिया है। इसी को शायद प्रभु कहते हैं कि सरेंडर करो, क्योंकि इसके बिना तुम्हारा जीवन शायद आगे ना चल पाए। क्योंकि देने वाला वो, जरिया भी वही बनाते हैं, कराते भी वही हैं। तो फिर हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई भी शक, गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए। शुक्राना करते जाओ, शुक्राना करते जाओ। शुक्राना करते करते हमारा जीवन थोड़ा स्मूथ हो जाता है। वो हमें आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस करते हैं, तो हमारी लाइफ को और हमारी सोल को इतना इम्यून कर देते हैं कि हम सब कुछ आसानी से, और चाहे किसी भी तरह का कोई भी समय परिस्थिति हो, हम उसमें अपने आप को एक स्ट्रोंगनेस के साथ फील करते हैं। और कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कोई क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा। चलते जाओ, उसका नाम मन में रखते रहो, अपने आप वो परमात्मा संभाल लेगा। क्योंकि उसने ही अपनाया है, वही हमें आगे चलाएगा। तो शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का, बहुत 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 शुक्राना है। दिल से यही विचार आते हैं। और जब आप परमात्मा के सामने हो तो बस एक बात याद रखना, कभी कुछ भी मांगना मत। क्योंकि जब हम कुछ मांग लेते हैं ना, तो वो हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा हमें पेन देने वाला होता है। इसलिए हमें नहीं मांगना, हमें कुछ भी नहीं मांगना। क्योंकि जो कुछ भी देना है उसकी मर्जी से, उसकी रजा से होगा, वही देंगे। और उन्हें ज्यादा पता है कि हमारे जीवन में कब क्या सही है हमारे लिए। हमें कुछ नहीं मांगना, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब भी हमारे मन में या कुछ एक ऐसी कुछ भावना उठ जाए, तीव्र इच्छा उठ जाए, तो ये इच्छाएं ही तो हैं जो हमें मजबूर कर देती हैं मांगने पर। क्योंकि हमें उसी को बस अपने अंदर एक किसी सीमित दायरे में रखना है, नहीं कुछ डिमांड करनी। क्योंकि वो जो आगे तक का फ्यूचर हमारा देख सकते हैं, जो हमारी जर्नी, जो हमारी सोल से रिलेटेड जो कुछ भी देख सकते हैं, वो देख लेते हैं, वो देख रहे हैं। वो सब कुछ जो कुछ भी हमें मिल रहा है ना, वो हमारे कहते हैं हमारे भाग्य में जो वो दे रहे हैं, वो हमारे भाग्य से भी कहीं ज्यादा है। तो इसका शुक्राना, शुक्राना इस बात का कि परमात्मा ने कम से कम हर ये जो अपने हाथ में रखा है ना प्राकृतिक नियम, इसको कह सकते हैं ऑक्सीजन, हवा, वायु,
जिसको प्रभु सबको देता है। अगर इंसान होता तो शायद उसको भी बेचता, जो कि हमने बहुत पहले देख लिया था। उस समय में देख लिया था जब कोई बीमारी आती है तो इंसान कैसे लाचार हो जाता है। ये सब परमात्मा ने अपने हाथों में रखा। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब मैं किसी को नहीं दे सकता, ये अधिकार सिर्फ उसके हाथ में है। क्योंकि हर जीव का जिस भी जन्म में वो परमात्मा अपने आप किसी को अगर जन्म दे रहा है, किसी के अंदर प्राण बख्श रहा है, तो कम से कम सांस लेने का अधिकार तो परमात्मा ने उसे दिया है। तुम्हें जो कुछ भी बख्शा है वो सब हर उस दात का शुक्राना करना है, हर उस दात का जो उस परमात्मा ने हमें बख्शी है। सब कुछ उसके हाथ में छोड़ देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कब क्या क्या कुछ देखने वाले हैं, क्या नहीं देखने वाले। उस गुरु महाराज की कृपा हम कभी समझ ही नहीं सकते। वो परमात्मा और उसका ऑरा और उसका आशीर्वाद इन आंखों से तो दिखता नहीं है, लेकिन जब आप अपने जीवन में उसका आशीर्वाद महसूस करने लगते हो, जब आपको ये समझ आने लगता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है, सच में इत्तेफाक नहीं होता, वो उसका समय प्लान किया हुआ होता है। हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, सब उसकी मर्जी से। उस परमात्मा ने जो हमें बख्शा है ना, उसका शुक्राना करने के लिए शब्द हमारे जैसे लोगों के पास, हर किसी संगत के पास कम ही होंगे। लेकिन जब जो संगत उसके रूप को और उसकी शक्ति को समझ जाती है तो वो शुक्राना करते नहीं थकती। शुक्राना करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। कोई तो ऐसा समय आएगा जब परमात्मा को हम पर अपनी मेहर बरसानी होगी, चाहे वो कितने भी समय बाद आए। वो उसकी मर्जी है, उसे पता है हमारे लिए क्या बेहतरीन है और क्या बेहतरीन हो सकता है। क्योंकि जो कहते हैं ना, हम सोचते हैं हमारे लिए अच्छा है, अच्छा है, लेकिन वो अच्छा नहीं होता। वो दिखता अच्छा है, लेकिन अच्छी चीज वही होती है जो आपके जीवन को अच्छा कर दे। इसलिए उस परमात्मा से सिर्फ एक ही बात मांगो, और वो है सर्बत का भला। सबका भला मांगते रहोगे, अपना भला खुद हो जाएगा। इससे बेहतरीन रास्ता कोई है ही नहीं। और जितना शुक्राना करो, जितना शुक्राना करो, मन से सिर्फ ये अरदासें निकलें कि परमात्मा सबको खुशियां देना, सबके घर में सुकून, शांति और बहुत कुछ ऐसा मिले कि हर किसी का जीवन, शायद हमारी दुआओं में किसी के जीवन के लिए दुआ छिपी हो, और परमात्मा को पता है कब किसको क्या देना है। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। सब्र और विश्वास, ये दोनों चीज आप अपने अंदर रखते हो तो शायद हम आगे बढ़ पाते हैं। मेरे परमात्मा का शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना। क्योंकि विश्वास ही है जो हमें उस गुरु के चरणों से जोड़ता है। विश्वास है। मेरा बहुत मन था कि गुरुजी मैं ये करूं, मैं वो करूं, पर क्यों करूं? जब उसको जो कराना होगा करा देंगे। मुझे अगर कुछ, मैं किसी को कुछ देने लायक हूं तो वो भी तो उसी की मर्जी से हो ना। वो दे रहा है तो मैं किसी को देने लायक हूं। तो हर उस परिस्थिति, हर उस समय का जो कुछ भी है, जैसे भी है, हम अपने मन को संयमित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हो सके उसके पॉजिटिव ऑरे को महसूस करके अपने जीवन में आगे बढ़ते चलो। उसका जो आशीर्वाद और प्यार होता है ना, वो अलग ही होता है। वो हमारी सोल महसूस कर सकती है, और धीरे धीरे वो समझ में भी आने लगता है कि गुरु महाराज जैसे साक्षात सामने हैं, और तुम सिर्फ अपने आप को इधर उधर पता नहीं किन किन बातों में बेचैन रखते हैं। लेकिन जब जो समय उसका नाम लेने का हो, तब सिर्फ उसी में खो जाओ, और जितना हो सके अपने आप को, हाँ भागता है मन, इधर उधर भागता है, उसको पकड़ के फिर वापस वहीं ले आओ।
वो बैठा है ना सामने, वो सब देख रहा है, तुम्हारी कोशिशों को, तुम्हारे संघर्ष को, तुम्हारी जो भी तुम करना चाह रहे हो, तुम्हारे जज्बातों को, तुम्हारे सच्चे हृदय को, तुम्हारे मन को, वो सब जानता है। वो अंतर्यामी है, वो मेरा परमात्मा, मेरा महाशिव, वो बहुत अंतर्यामी है। उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ना तो पहले कभी थी ना आज है। लेकिन हम अपना मन रखने के लिए ही अपना, ये कहते हैं ना, चपर चपर चपर, हम अपना शब्दों को बोलते ही चले जाते हैं, बोलते ही चले जाते हैं। तो बस मन में यही सब आ रहा था, जय गुरुजी करते जाओ, शुक्राना करते जाओ, और उस परमात्मा के आशीर्वाद में सच में अपना सच्चे मन से सर उसके चरणों में झुका दो। बाकी जो होगा उसकी मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इतना पॉजिटिविटी अपने अंदर ले आओ, क्योंकि वो साथ है तो कुछ भी मुमकिन हो सकता है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि जिसने पूरी धरती और ब्रह्मांड बनाया, क्या कोई भी ऐसा भगवान जिसको तुम इधर उधर ढूंढते फिर रहे हो, अगर वो खुद साक्षात तुम्हारे पास है, तो फिर किस बात की तुम्हें चिंता, किस बात का डर, किस बात का भय, कुछ नहीं होना चाहिए। बस शुक्राना करते जाओ। और सच में पता नहीं कितनी लंबी लंबी कतारें हैं, लेकिन हमारा नंबर आ गया। हमें परमात्मा ने अपने चरणों से जोड़ लिया। उस प्रभु का इतना आशीर्वाद ही बहुत है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। बस सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से उसका नाम पुकारो, वो बिल्कुल तुम्हारे साथ है और अपनी प्रेजेंस भी फील कराते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।